नमस्कार। आज हम यहाँ पर एनसीईआरटी का क्लास 8 मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 11 यहाँ पर एग्जाम्पल करेंगे इसके और इसको समझेंगे कि ये क्या है। टॉपिक का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। तो ये मैथ का टॉपिक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब होता है कि किस तरह से दो जो क्वांटिटी हैं वो एक यदि इंक्रीज हो रही है, एक क्वांटिटी यदि बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। जबकि इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, एक क्वांटिटी यदि बढ़ रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी। इनमें क्या संबंध होगा, इनवर्स। तो इसको एग्जांपल से यहाँ पर समझेंगे। इंट्रोडक्शन। मोहन प्रिपेयर्स टी फॉर हिमसेल्फ एंड हिज सिस्टर। मोहन है वो अपने लिए और अपनी बहन के लिए क्या बना रहा है, चाय बना रहा है। ही यूजेज 300 ml ऑफ वाटर। उसने 300 ml पानी यूज किया है इसमें। 2 स्पून ऑफ शुगर, 2 चम्मच चीनी यूज करी है। 1 स्पून ऑफ टी लीव्स, 1 चम्मच क्या यूज किया है, चाय की पत्ती। और 50 ml मिल्क। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम विल बी नीड इफ ही हैज टू मेक टी ऑफ फॉर 5 पर्सन। तो ये जो सारे आइटम उसने लिए हैं वो तो 2 जनों के लिए लिए हैं, एक खुद के लिए और एक खुद की बहन के लिए। यदि वो यही चाय 5 लोगों के लिए बनाए तो क्या होगा, तो ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी। यदि हम एक की निकालें और एक का 5 गुना कर दें तो 5 गुना चाहिएंगी ये सारी चीजें हमें। तो इस तरह से क्या हुआ, यानी कि क्वांटिटी सब चीज़ों की भी बढ़ रही है। और किसके साथ बढ़ रही है, यदि नंबर ऑफ पीपल, यानी कि जो जितने ज़्यादा लोग चाय पीएंगे उतने ही वो बढ़ती जाएगी। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। मतलब एक चीज़ इंक्रीज हो रही है, यदि नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो रहे हैं तो क्वांटिटी भी सारी चीज़ों की इंक्रीज हो रही है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, इफ 2 स्टूडेंट टेक 20 मिनट टू अरेंज चेयर फॉर एन असेंबली देन हाउ मच टाइम वुड 5 स्टूडेंट टेक टू डू द सेम जॉब। यदि 2 स्टूडेंट हैं वो 20 मिनट लेते हैं किसको अरेंज करने में, कुर्सियों को अरेंज करने में एक असेंबली में, तो 5 स्टूडेंट कितना टाइम लेंगे, तो नेचुरली कम लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया। We come across many such situation in day-to-day life. If the number of article purchased increase, the total cost also increase. ये एक एग्जाम्पल है। यदि मान लो हमने एक पेन खरीदा तो उसकी कॉस्ट एक पेन के हिसाब से होगी, और यदि हम 5 पेन को खरीदें वो ही तो 5 गुनी हो जाएगी, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। वैसे ही मोर द मनी डिपॉजिटेड इन ए बैंक मोर इन द इंटरेस्ट अर्न। जितनी ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे बैंक में उतना ही इंटरेस्ट होगा। As the speed of vehicle increases, the time taken to cover the same distance decreases. यहाँ क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। स्पीड तो क्या हो रही है, व्हीकल की बढ़ रही है, लेकिन उसमें टाइम क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया। इस तरह से ये इंट्रोडक्शन हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज 36, 1 किलो यदि हम शुगर खरीद रहे हैं और उसकी कॉस्ट आ रही है 36 रुपीज, तो व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 3 kg शुगर। तो 3 kg शुगर की कॉस्ट क्या होगी, तो 1 kg से तो ज़्यादा ही होगी, तो 3 kg की क्या होगी, 36 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 108। मतलब कि क्या हो गया यहाँ पर, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। मतलब शुगर की मात्रा बढ़ी तो क्या बढ़ गया, कॉस्ट भी बढ़ गई। तो दोनों क्या आ रहे हैं, इंक्रीज और इंक्रीज। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यदि हम 5 किलो 10 किलो खरीदेंगे शुगर तो उसके हिसाब से उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। Similarly, we can find the cost of 5 kg और 8 kg sugar. Study the following table. तो यहाँ पर weight of sugar लिख रखा है इन kg में और यहाँ पर cost लिख रखा है इन रुपीज में। तो ये लिख रखा है यहाँ पर 1 किलो 3 किलो 5 किलो 6 8 और 10 किलो। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट क्या हो रही है, 1 किलो की 36, 3 की 108, 3 गुना बढ़ गई यहाँ पे। ऐसे ही 3 और 5 के बीच में क्या बढ़ गई, पहले से 5 गुना बढ़ गई यहाँ पे। तो इस तरह से क्या है, बढ़ती जा रही है। तो ये क्या हो जाता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। Observe that as weight of sugar increases, the cost also increases in such a manner that this ratio remain constant. तो रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है।
इसी तरह से एक और एग्जांपल है, सपोज ए कार यूजेस 4 लीटर ऑफ पेट्रोल। कार किसका यूज कर रही है? 4 लीटर पेट्रोल का यूज कर रही है टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर। 4 लीटर में कितनी चल रही है वो? 60 किलोमीटर। हाउ फार विल इट ट्रेवल यूजिंग 12 लीटर? 12 लीटर में क्या होगी ये? और ज्यादा चलेगी। तो प्रोपोर्शन क्या हो गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। पेट्रोल की मात्रा बढ़ी और कार की किलोमीटर की कितनी ज्यादा जाएगी, वो बढ़ी। द आंसर इज 180 किलोमीटर। तो 12 लीटर कितना क्या हो जाएगा? 180 किलोमीटर का। हाउ डिड बी कैलकुलेटेड? सिंस पेट्रोल कंज्यूम्ड इन द सेकेंड डिस्टेंस इज 12 लीटर, मतलब जो दूसरा हमने वो दिया है उसमें 12 लीटर कंज्यूम हो रहा है, 3 टाइम्स ऑफ 4 लीटर, द डिस्टेंस ट्रेवल विल बी 3 टाइम्स। 60 किलोमीटर का 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द पेट्रोल कंजप्शन बिकम 3-fold, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 3-fold। ये भी क्या हो गई? 3-fold, क्योंकि पहले क्या थी? 60 मल्टीप्लाई बाय 3 करा तो हमने क्या आ गया यहाँ पर? 180 किलोमीटर। लेट द कंजप्शन पेट्रोल x लीटर। पेट्रोल जो लिया है हमने उसको x में माने हम यदि, और करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ट्रेवल भी बाई किलोमीटर माने। तो यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है, टेबल दे रखी है। 4 किलोमीटर में 4 लीटर पेट्रोल 60 किलोमीटर, 8 लीटर पेट्रोल यहाँ पर आ जाएगा इसमें, 12 लीटर 180, और ये हमें यहाँ पर क्या करना है? खाली स्थान जो है वो भरने हैं। वी फाइंड दैट एज द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेस, जैसे जैसे x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। वैल्यू ऑफ y ऑल्सो इंक्रीजेस सच वे दैट द रेशो x अपॉन y, जो ये रेशो है, जैसे कि यहाँ पर है ये 4/60, x क्या है? 4 है, और y क्या है? 60 है। तो ये रेशो क्या हो गया यहाँ पर? 1/15। वैल्यू ऑफ y ऑल्सो इंक्रीजेस दैट रेशियो एक्स वाई डज नॉट चेंज। अब दूसरा यदि हम ले लें, हाँ दूसरा वाला, ये 12/180, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1/15। रेशियो सेम आ रहा है सबका। तो ये जो रेशियो होता है इसको हम शो करते हैं के से। तो इन द केस इट इज 115, चेक इट। वी से दैट एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो इसका ये फॉर्मूला हो गया, क्या फॉर्मूला हो गया इसका? x अपॉन वाई इज इक्वल टू के। के क्या है? कांस्टेंट है। x अपॉन वाई जब भी करेंगे हम सबका के ही आंसर आएगा। इन दिस एग्जाम्पल 4/60 is equal to 12/180, where 4 and when 12 are the quantity of petrol consumed in liter, x में है, 60 and 180 are distance किलोमीटर में है, x and y are in direct proportion। तो इसका हम ये सूत्र भी लग सकते हैं कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू y3 इज इक्वल टू k। यानी ये सब क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे और बराबर होंगे। The consumption of petrol and the distance traveled by car in case of direct proportion. Similarly, the total of amount spent and the number of article purchased is also example of direct proportion. तो ये हो गया यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर कर लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लोथ इज 210 रुपीज। यानी कि 5 मीटर का एक पर्टिकुलर क्वालिटी का क्लोथ है और उसकी कॉस्ट क्या है? 210 रुपये है। टेबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2, 4, 10 एंड 30 मीटर ऑफ क्लोथ ऑफ द सेम टाइप। तो उसी क्लोथ को यदि हम 2 मीटर लें, 4 मीटर लें, 10 मीटर लें और 13 मीटर लें, तो क्या हो जाएगी? कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो क्लोथ की जैसे जैसे साइज, या कह सकते हैं कि उसकी जैसे लेंथ बढ़ती जाती है या वो बढ़ता जाता है क्लोथ, तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। तो क्या प्रोपोर्शन हो गया इसका? डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। तो यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं इसकी, कि x को तो हम ले लेते हैं किसमें? मीटर में, यानी कि उसकी क्या हो गई? ये तो लेंथ कह लें या कितना है हमारा क्लोथ,
और कॉस्ट को हम ले लेते हैं बाई में, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू k क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, 2 की निकालनी है हमें, 4 की, 5 की हमें दे रखी है, 10 और 13 की निकालनी है। तो ये टेबल बना ली हमने। ये 2, इसमें हमने क्या लिख दिया y2, 4 के नीचे क्या लिख दिया y3, 5 की हमें दे रखी है और यहाँ पर y4 एंड y5, ठीक है। As the length of the cloth increases, cost of the cloth also increases in the same ratio. It is case of direct proportion. ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूला बनाया था, x1 इज अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। ये सारे क्या है, कांस्टेंट है और बराबर हैं। तो हमको क्या दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है, एक x की क्वांटिटी दी हुई है हमें 5 और उसकी कॉस्ट हमें दी हुई है 210। तो हम इससे रेशियो निकाल सकते हैं, k निकाल सकते हैं इससे हम। तो हमारा रेशियो क्या आ रहा है इसमें, तो 5 अपॉन 210 से हम रेशियो निकाल सकते हैं। 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20 एंड 5 2 जा 10। तो 1 अपॉन 42 क्या आ गया हमारा रेशियो, ठीक है। तो हम इस सूत्र में भी रख सकते हैं। अब हमारे दूसरे वाला जो केस है उसमें हमें 2 मीटर की निकालनी है, ठीक है। तो 2 मीटर क्या है, x2 है और हमें क्या निकालना है, y2 निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम रखते हैं मान, x1 क्या दे रखा है हमें 5 और y1 क्या दे रखा है 210, x2 क्या दे रखा है हमें 2 की निकालनी है और y2 हमें याद करना है, ठीक है। तो हमने ये रख दिया है यहाँ पर। अब y2 निकालने के लिए यहाँ पर ये डिवाइड में है तो यहाँ पर दूसरी साइड आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई में आ गया। और बाकी ये चीजें जब इधर जाएंगी 5 बाई 2 10 तो ये उल्टे हो जाएंगे, 2 10 बटे 5 और यहाँ पर 2 है ये, तो इससे क्या आएगा, y2 का मान आ जाएगा यहाँ पर, इसको हम काट देंगे तो 84 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम सारे इसमें निकाल लेंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन, टू क्वांटिटीज में चेंज इन सच ए मैनर, इसमें जो दो क्वांटिटी हैं, मतलब कि कोई भी दो नंबर ले लो, वो इस तरीके से चेंज होते हैं दैट इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस, यदि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेस, तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। और यदि एक पहली वाली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो दूसरी वाली क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मतलब ये क्या होंगे, अपोजिट होंगे एक दूसरे के। फॉर एग्जाम्पल एज द नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीजेस, जैसे कि मान लो कि कोई काम है उसको व्यक्ति 4 कर रहे हैं और उसी को कोई 5 व्यक्ति कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई एक दरवाजा बनाना है, डोर, उसको 4 व्यक्ति बना रहे हैं 5, तो 4 में तो क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा और 5 व्यक्ति बनाएंगे तो टाइम कम लगेगा। तो यहाँ कम आदमी है तो टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा, ज्यादा आदमी हो गए तो टाइम क्या लग रहा है, कम। तो ये क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीजेस, टाइम टेक टू फिनिश द जॉब डिक्रीजेस। सिमिलरली इफ वी इंक्रीज द स्पीड, बढ़ा देंगे किसी की, जैसे व्हीकल की, टाइम टेकन टू कवर ए गिवन डिस्टेंस डिक्रीजेस। स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम हो जाएगा। तो इनवर्स हो गया प्रोपोर्शन। To understand this, let us look into the following situation. जैसे जहीदा कैन गो टू हर स्कूल इन 4 डिफरेंट वे, 4 अलग अलग रास्ते हैं उनसे जा सकती है जहीदा अपने स्कूल की तरफ। She can walk, run, cycle और go to car. Study of the following table. Speed in किलोमीटर पर आवर में, टाइम टेकन है, वॉकिंग में उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, टाइम लग रहा है उसको 30 मिनट। रनिंग में उसकी जो स्पीड है वो है 6 किलोमीटर पर आवर और टाइम लग रहा है उसको 15 मिनट। ऐसे साइकिलिंग में 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और टाइम लग रहा है 10 मिनट। इस तरह से ये क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टाइम कम होता जा रहा है। यहाँ पर स्पीड क्या हो गई, 2 गुनी हो गई, 3 से 6 हो गई। यहाँ पर क्या हो गई, 3 गुनी हो गई और यहाँ पर क्या हो गई, 15 गुनी हो गई। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, आधा हो गया टाइम, यहाँ पर 1/3 हो गया टाइम यहाँ से, और यहाँ पर 1/15 कम हो गया उसका टाइम। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नंबर, इट इज रेसिप्रोकल। जैसे हाफ है तो इसका इनवर्स हो जाएगा 2 और 2 है तो उसका हाफ, उसका इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2।
एज जही द डबल्स हर स्पीड, जैसे डबल करती है स्पीड को तो टाइम रिड्यूस टू हाफ, टाइम क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। सी इंक्रीजेस हर स्पीड टू 3 टाइम्स बाय साइकिलिंग, टाइम डिक्रीजेस टू 1/3 हो जाता है। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं यहाँ 3 टाइम्स हो गई तो टाइम 1/3 हो गया, 15 टाइम्स हो गई तो टाइम 115 हो गया। तो 15 का इनवर्स क्या हो गया 115, 3 का क्या हो गया 13 और 2 का क्या हो गया हाफ। यहाँ पर एक अलग एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्कूल वांट्स टू स्पेंड 6000 रुपीज स्पेंड करने हैं मैथमेटिक टेक्स्ट बुक पर, हाउ मेनी बुक कुड बी बॉट 40 ईच, यदि एक 40 की आती है तो 6000 की कितनी आ जाएंगी, क्लियरली 150 बुक्स कैन बी बॉट। इफ द प्राइस ऑफ टेक्स्ट बुक इज मोर देन 40, यदि 40 से ज्यादा जैसे 50 है 60 है तो नंबर ऑफ बुक कितनी आएंगी, पैसे तो उतने ही है 6000, तो यदि 50 प्राइस है तो बुक कितनी आएंगी 120। तो ये प्राइस तो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है पर बुक, और नंबर कितने होते जा रहे हैं, कम कम होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ बुक कम होती जाएंगी। यदि 50 की है तो 120 आएंगी, 60 की एक बुक है तो 100 आएंगी, इस तरह से। तो ये क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है ये और यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है। तो इस वाले को मान लेते हैं हम x और इसको मान लेते हैं y। तो इसमें x मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे इस वाले सीन में तो क्या आएगा 6000, इस तरह से इसमें करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे 6000, मतलब सबका k जो है x x y, x और y का मल्टीप्लाई क्या आंसर है k क्या है कांस्टेंट है, इस वाले सीन में क्या है 6000 कांस्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ टू क्वांटिटीज कांस्टेंट 6000। तो यहाँ पर हम इसको इस सूत्र से देख सकते हैं k इज इक्वल टू एक्स वाई। अब इसमें x1 y1 x2 y2 इस तरह से हो सकता है, जैसे कि ये x1 है ये y1 है, ये x2 है ये y2 है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x1 k इज इक्वल टू एक्स वाई भी लिख सकते हैं, इसी को हम इज इक्वल टू x1 y1 x2 y2 भी लिख सकते हैं। और जिस तरह से ये दिखाया हुआ है इसमें हम x1 और ये वाला x2 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा, x2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है y2 है और ये वाला y1 इधर की तरफ आएगा तो y1 में चेंज हो जाएगा, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं x एंड y क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। 6 पाइप आर रिक्वायर्ड टू फिल ए टैंक इन 1 आवर 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट में 6 पाइप से भरता है। हाउ लॉन्ग इट विल इट टेक ओनली 5 पाइप सेम टाइप आर यूज। यदि 5 इसी तरह के टाइप के पाइप यूज करे जा रहे हैं तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, इसमें टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो 6 पाइप से हो रहा है तो टाइम लग रहा है 80 मिनट और यहाँ पर 5 पाइप हैं तो टाइम कितना लगेगा x। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 80 करेंगे और x मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, क्योंकि ये सूत्र हमारा फॉर्मूला है। इसमें इसको रखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 5, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 96 आंसर होगा। टाइम कितना लगेगा ज्यादा, वो क्या होगा 96। तो ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। इसी तरह से ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पर। What have we discussed, क्या हमने डिस्कस किया, टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी डायरेक्ट प्रोपोर्शन तब कही जाएंगी if they increase or decrease together in such a manner that ratio of their corresponding value remain constant। x अपॉन y मतलब कि इन दोनों के बीच जो रेशियो है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, k कांस्टेंट रहे, तो वो क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। k is a positive number then x and y are said to be vary directly. In such case if y1 y2 are the value of y corresponding to the value x1 x2 of x respectively, then यदि हम x1 y1 और x2 y2 इस तरह से लिखें इसको तो इस तरह से लिखा जाएगा। ये टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी इनवर्स प्रोपोर्शन कभी कही जाएंगी जब
एंड इंक्रीज इन एक्स कॉजेज प्रोपोर्शनल डिक्रीज इन वाई, एक्स यदि बढ़ रहा है तो वाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। इन सच ए मैनर दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है मतलब कि x मल्टीप्लाई y जो है वो k क्या होगा यहाँ पर, कांस्टेंट होगा। Then x and y said to be vary inversely. In this case, if y1, y2 are the value of corresponding to the value x1, x2 respectively, then तो इसको हम x1, y1 is equal to x2, y2 और is equal to k भी लिख सकते हैं, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x1, x2, y2, y1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।